प्रदेश के करीब 5 लाख पेंशनर्स की लंबित मांगों को लेकर पेंशनर्स एसोसिएशन ने आंदोलन तेज करने का बिगुल फूंक दिया है। जिला कार्यकारिणी की बैठक में आक्रोश जताते हुए कहा गया कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन के बाद से पेंशन संबंधी वित्तीय बंटवारे की समस्या पिछले 26 वर्षों से लंबित है। अपनी 13 सूत्रीय मांगों की ओर केंद्र और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए पेंशनर्स आगामी 13 जून 2026 को सुबह 10 बजे से नर्मदा तट पर जल सत्याग्रह करेंगे। इसके साथ ही पेंशनर्स ने जनप्रतिनिधियों की पेंशन व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए मांग की है कि 40 से 45 साल सेवा देने वाले कर्मचारी पेंशन के लिए तरस रहे हैं, जबकि एक बार विधायक या सांसद बनने वालों को आजीवन पेंशन मिलती है। सरकार को इस विसंगति की समीक्षा कर विधायकों सांसदों की पेंशन तुरंत बंद करनी चाहिए। कि हमने 45 साल मध्य प्रदेश सरकार की सेवाएं की है, छत्तीसगढ़ सरकार की सेवाएं की है, या उत्तर प्रदेश में भी जो हमारे कर्मचारी हैं वो भी इसी नियम के तहत उन्होंने अपनी सेवाएं दी है। तो जब सेवानिवृत्त होते हैं तब पेंशन की पात्रता होती है। पेंशन अधिनियम में जो सरकार ने बनाया है, पेंशन एक्ट में यह प्रोविजन किया गया है कि सेवानिवृत्त होने के बाद आपको मूल पेंशन का 50% की आपको पात्रता होगी। कब होगी? सेवानिवृत्त होने के पश्चात। लेकिन मध्य प्रदेश पे या अन्य राज्यों में भी और हमारे भारत सरकार में भी जो भी हमारे जनप्रतिनिधि निर्वाचित होते आते हैं, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, बहुत से लोग केवल 5 साल बाद बाहर हो जाते हैं। लेकिन एक बार चुनाव जीतने के बाद, एक बार शपथ लेने के बाद, मध्य प्रदेश की विधानसभा हो चाहे छत्तीसगढ़ की हो, चाहे वो केंद्र सरकार की लोकसभा हो, एक बार आपने यदि शपथ ले ली तो आजीवन आप पेंशन के हकदार बन रहे हैं। यह किस नियम के तहत ऐसा किया जा रहा है? यदि हमारे लिए सरकार के पास पैसा नहीं है तो इनकी पेंशन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए।